गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है ईवीएस पेडागोजी की और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ, जिसके अंतर्गत हमने भ्रमण विधि को कवर किया हुआ है। आज बात करेंगे कहानी एंड क्रियात्मक विधि को लेकर के। यहाँ से भी आपके भाषाई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बात कर लेते हैं आखिर कहानी विधि होती क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, जो भी आपके क्या है अध्यापक हैं वो पढ़ाते समय अगर कहानी शिक्षण या कहानी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या वो बच्चे को मनोरंजन के लिए आपके इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? क्या बच्चों में आनंद की अनुभूति हो इसलिए वो कहानी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? या बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण हो सके, ठीक है ना, या ये भी उद्देश्य आपके दिए जा सकते हैं उसमें ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण हो सके, इसलिए यहाँ पर क्या है आपकी कहानी विधि का प्रयोग किया जाता है, ना ही मनोरंजन के लिए और ना ही आपके आनंद की अनुभूति के लिए। ठीक है ना, आपके ऑप्शंस इसी तरीके के आए हुए हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है यहाँ पर और आपको जानना है कि क्वेश्चंस भी इस तरीके के बनते हैं। ठीक है ना, ये देखने में और समझने में आपके बहुत ही इजी है, बस आप इसको ध्यान से देखें। एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण का कार्य करते समय जब भी वो अध्यापन कार्य कराए, बालक के विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए बालक के परिवेश की घटनाओं को जोड़कर, ठीक है ना, जब भी अध्यापक क्या है शिक्षण का कार्य कर रहे हो उस दौरान जो भी वो अपना टॉपिक, जो भी वो विषय वस्तु बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे के लिए क्या हो, रुचिकर हो। अब रुचिकर कब होगी? रुचिकर तो तभी होगी ना बच्चा जब उससे परिचित होगा। बच्चा क्या होगा, जब पहले से थोड़ी सा नॉलेज रखता होगा उसके बारे में। इसके लिए अध्यापक क्या करेंगे, उस विषय वस्तु को बालक के परिवेश की जो घटनाएं हैं उससे जोड़ करके किस रूप में कहना है, कहानी के रूप में कहना है, कहानी के फॉर्म में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, बच्चा मतलब रुचि रखेगा कि हाँ मतलब ये चीज़ें मैं जानता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी बालक के परिवेश की चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ से चीज़ों को रिलेट करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। बच्चा उन परिवेश से बहुत अच्छे से परिचित है, बस आपको क्या करना है, उसको एज ए कहानी के तौर पर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो ये होती है आपकी कहानी विधि। अगर बात की जाती है कहानी विधि के उद्देश्य क्या है, तो बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण हो। ठीक है ना, आप जो भी घटनाएं बता रहे हैं उसका क्या हो, चित्र बालक के दिमाग में बने। जब वो चित्र बन जाएगा बालक के दिमाग में तो वो क्या करेगा, वो कल्पना और जिज्ञासा का क्या हो जाएगा, विकास होगा। अर्थात उसके खुद के विचार आएंगे, वो जिज्ञासु होगा कि आखिर इसके आगे हुआ क्या। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या होगा, वो आपके द्वारा कही गई कहानी में क्या लेने लगेगा, पढ़ाई गई विषय वस्तु में क्या लेने लगेगा, रुचि लेने लगेगा। और रुचि के आधार पर आपके द्वारा क्या किया जाएगा, शिक्षण का कार्य किया जाएगा, जिससे जो बच्चे का सीखना होगा वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका उसका जो अधिगम होगा, सीखना, वो लंबे समय तक चलेगा। ओके, तो इसको भी हम समझ लेते हैं, बालक के परिवेश में सीखने का तात्पर्य क्या है। ठीक है ना, तो बालक के परिवेश का संदर्भित चित्रण से तात्पर्य यह है कि बालक के परिवेश की घटनाओं से विषय वस्तु को जोड़ करके, बालक के परिवेश की घटनाओं से विषय वस्तु को जोड़ करके कहानी के रूप में कहना है, ताकि बच्चे को प्रारंभिक स्तर का ज्ञान से क्या हो सके, परिचित हो सके। प्रारंभिक स्तर का ज्ञान अर्थात उसकी जो भी क्या है, कोई भी विषय वस्तु हो, उसके गुण दोष जो भी आप बता रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बेसिक चीज़ें, ये आपका प्रारंभिक स्तर का ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, हम बालक के परिवेश की घटनाओं से उस विषय वस्तु को जोड़ेंगे, हम एक कहानी के तौर पर उसको कहेंगे। बच्चा क्या करेगा, सचित्र उसको अपने दिमाग में क्या है बनाता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कहानी बताते हैं कि हमारे घर के आसपास क्या है, बहुत सारे गार्डन हैं, बहुत सारे बगीचे हैं, जिसमें क्या है, बहुत सारे बगीचे हैं जिसमें क्या है बच्चे आते हैं खेलने, लेकिन उनमें से एक बगीचा ऐसा है जिसमें हमेशा क्या है, लॉक लगा रहता है, उसमें बच्चे को खेलने की परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक है ना, अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे स्टोरी को स्टॉप किया हुआ है।
ठीक है ना। तो जो हमने स्टोरी बताई है बच्चे को, तो बच्चे ने क्या किया, इमेजिन किया कि हाँ एक घर है, घर के चारों तरफ क्या है, बड़े बड़े क्या है, मैदान है, जो मतलब क्या है आपके बगीचे हैं, उनमें से एक बगीचा ऐसा है जिसमें लॉक लगा रहता है। ये चीज़ बच्चा क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। ठीक है ना, इमेजिन यानी कि अपने दिमाग में सचित्र वो बनाता हुआ चल रहा है। हमने फिर उसको ये बताया नहीं है कि वो जो लॉक लगा है वो क्यों लगा है। यहाँ पर अब क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, कल्पना व जिज्ञासा का विकास होगा। ठीक है ना, बच्चा सोचेगा, वो हमने कहानी बताई, बच्चा खुद की विचार रखेगा, यहाँ पर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब इस तरीके के क्या उसके विचार होंगे, जिज्ञासा होगी कि सर और आगे बताइए अब क्या हुआ था इसके आगे। तो विषय वस्तु को उसके परिवेश से जोड़ करके घटनाओं का संदर्भित चित्रण करने से बालक के अंदर क्या होगा, कल्पनाओं और जिज्ञासाओं का क्या होगा, विकास होगा। ये आप देखते चले, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको अपने उद्देश्य में रखा है। अर्थात उस घटना के बारे में बालक क्या करेगा, जिज्ञासा रखेगा, मतलब क्यूरियोसिटी जो होगी उसके माध्यम से वो क्या करेगा, कल्पनाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, वो स्टोरी को क्या करेगा, बार बार सोचेगा, हाँ मैं जा रहा था तो इसके आगे ये भी तो हो सकता है ना। ये सारी चीजें उसके दिमाग में क्या चल रही होगी, जो विचार को उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हो जाएगा, इस कहानी विधि के माध्यम से क्या हो रहा है, कल्पना व जिज्ञासा का विकास भी हो गया। और जब बच्चे के अंदर क्या हुआ, ये कल्पना और जिज्ञासा का विकास होगा, तो हम क्या करेंगे, रुचि के आधार पर शिक्षण करेंगे। घटना को समझने के प्रयास के माध्यम से बालक की जो कल्पना और जिज्ञासा है, दोनों क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती, क्रियाशील हो जाती है। और जब बालक की कल्पना और जिज्ञासा क्रियाशील हो जाएगी, तो आप ही बताइए क्या होगा, बालक रुचि के आधार पर सीखना शुरू कर देगा। बच्चा तब तक इंटरेस्ट नहीं लेता जब तक वो जानता नहीं है, और जब वो जानने लगता है, ठीक है ना, जब वो रुचि लेने लगेगा, तो क्या होगा, वो खुद से उस कार्य को करना सीखना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके ये क्या है, कहानी विधि के उद्देश्य चलते हैं। तो जो अध्यापक है उसका जो उद्देश्य होता है कहानी कहने का, वो यही होता है कि बालक के अंदर क्या हो, बालक के अंदर उसके परिवेश का संदर्भित चित्रण हो, उसके द्वारा उसमें क्या हो, कल्पना व जिज्ञासाओं का विकास हो, जिसके माध्यम से बालक क्या हो, उस विषय वस्तु में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। जब बच्चा क्या है, रुचि के आधार पर शिक्षण करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो सीखना, जो अधिगम होगा, वो स्थायी होगा, लंबे समय तक रहेगा, सक्रिय अधिगम होगा। ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसके उद्देश्य बनते ही बनते हैं आपके कहानी विधि के। ओके, ये है आपकी कहानी विधि। अगर अब बात की जाती है आपकी क्रियात्मक विधि की, क्रियात्मक शिक्षण विधि आखिर क्या है, ओके, इसको भी हम समझ लेते हैं। सिर्फ आपको याद रखना, थोड़ा सा उद्देश्य से क्वेश्चन बनते हैं कई बार। क्रिया का मतलब तो आप भी समझते हैं कि यहाँ पे करने से है, गतिविधियों के करने से है यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्रियात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत भी यही होता है कि यह एक बहुत ही प्रभावशाली विधि है। इसमें भी बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, मतलब खुद वो एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटीज है वो खुद कर रहा है। मतलब कि आप भले उसको बताइए कि आपको ऐसे करना है, अध्यापक उसको बता रहे हैं कि ऐसे करना है, वो खुद कर रहा है। जब बच्चा खुद करेगा तो क्या होगा, उसमें रुचि उत्पन्न होगी, वह लंबे समय तक क्या रहेगी, वो जो सीख रहा है, जो अधिगम होगा, वो स्थायी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रियात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत भी रहती हैं। ओके, इसके उद्देश्य जो है वो आपको थोड़ा सा मतलब मेंशन करके चलना है। इसमें जो एक्टिविटीज होती है, पहली होती है आपकी गतिविधि आधारित शिक्षण। इसमें जो हम क्या कराते हैं, आपके शिक्षण कराते हैं, वो गतिविधि आधारित कराते हैं। अर्थात बालक क्या करेगा, अपने अंगों के माध्यम से, अपने अंगों के संचालन के माध्यम से क्या करेगा, किसी कार्य को क्या करेगा। ठीक है ना, जब वो क्या है इस तरीके से कार्य करेगा, स्वयं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका सक्रिय अधिगम कहलाएगा। आपने बताया आप उसको इस तरीके से करिए, वो क्या हो गया, बच्चा सक्रिय हो गया, बच्चा कर रहा है, उस कार्य को सीख रहा है। जब वो सीख गया तो उसने क्या किया, स्वयं करने के या स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होगा बच्चा, स्वयं करके देखेगा उस कार्य को। कई बार आपने देखा होगा स्कूलों में अध्यापक के द्वारा कई सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, बच्चे स्कूल में करते हैं, फिर वो घर आकर के भी स्वयं से करते हैं। ये जो क्रियात्मक शिक्षण विधि है वो इसी चीज पर जोर देती है कि बच्चे खुद से प्रेरित हों, खुद करने के लिए एक्टिव हों।
हम फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे क्या है लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, अध्यापक वहाँ सिखाते हैं, उसका फिर हम प्रैक्टिस क्या करते हैं, खुद की भी हम अपने विचार अपने मतलब क्या आइडियाज़ लगाते हैं, हम इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। ये जो आपकी क्रियात्मक शिक्षण विधि होती है, और जब आप स्वयं करके सीखेंगे तो क्या होगा, इस तरीके का जो अधिगम करेंगे आप वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये क्या होती है, क्रियात्मक शिक्षण विधि होती है। ये पूरी किस चीज़ पर आधारित होती है, पूरी ये होती है आपके एक्टिविटीज़ पर आधारित। आप गतिविधि करते रहते हैं वहाँ पर खुद करके, मतलब कार्य करना। क्रिया का मतलब ही क्या होता है, करना, ठीक है ना। जब आप क्या कर रहे हैं, अपने अंगों के संचालन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्रियात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। ओके, इस तरीके से आपकी ये विधि भी आपको याद रखना है। और हम बात करेंगे अन्य विधियों की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।